हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और भाई हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा न्यूट्रल रहने की। और आप सब ने भाई अगर मेरी रिसेंट वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने अभी स्विच किया है आईफोन से एंड्रॉइड में। तो लास्ट मेरे पास था अपना आईफोन 6s, और बहुत पुराना हो गया भाई, जब रिलीज हुआ था तब लिया था, बहुत टाइम बाद फ़ोन से स्विच किया है। और रिसेंटली मैंने लिया था सैमसंग का नोट 10 प्लस। तो इस वीडियो में भाई मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ कारण था मेरे एंड्रॉयड पे स्विच करने का, और एंड्रॉयड पे स्विच करने के बाद अब मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई जैसे ही मैंने अपने आईफोन से एंड्रॉयड में शिफ्ट किया तो भाई बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मतलब भाई अचानक से ऐसा बहुत खुला खुलापन सा लगने लगा। मतलब भाई ऐसा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। मैं मतलब ऐसे, एक तो आपके पास कोई ऐसे रोड हो, आप सिर्फ रोड पर चल रहे हो, बगल में खाई है दोनों तरफ, आपको बस उस रोड पर चलते जाना है आपको, बस उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई एक आप पूरे ऐसे रेगिस्तान में हो भाई, आपके पास गजब की 4x4 गाड़ी है और आप कहीं भी चला सकते हो। एंड्रॉयड बिल्कुल भाई उसी तरह है। मतलब आप इसमें जो चाहो आप होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन पूरा फोन बदल सकते हो। इसमें आप रूट करके भाई अलग ही सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, आईओएस इसमें चला सकते हो। आईओएस में भाई आप एंड्रॉइड नहीं चला सकते। तो भाई बहुत ही खुलापन सा लगने लगा, और भाई एप्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी की। और ऐसे भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई पेड ऐप है उसको भी फ्री में ले सकते हो, जो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। और भाई मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम मजा आ गया भाई कि वाह भाई वाह। लेकिन भाई एक बार एंड्रॉइड पे पूरी बात करने से पहले एक बार वापस मैं पुराने आईफोन की तरफ भाई मैं आपको वापस मोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आईफोन के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है और आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे पास जो आईफोन था ये बहुत पुराना मॉडल था। तो आईफोन का जो एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मेरे को अभी लेटेस्ट जब मैं शिफ्ट किया तब मेरे को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये एक तरह से एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई एक आईफोन की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई इंडिया में एवरेज मतलब 70% लोग उसको खरीद नहीं भी पाते भाई, बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि भाई 1,50,000 का भाई उसमें टॉप मॉडल आता है। लोअर मॉडल्स भी भाई लगभग लगभग लाख के पास नहीं है। और उसके अलावा जो मॉडल्स आते हैं भाई, आईफोन SE 2 जो अभी आया है, और आईफोन 12 मिनी तो भाई कतई नहीं मैं रिकमेंड करता, क्योंकि भाई उसको उनको लेने का कोई पॉइंट नहीं है भाई, क्योंकि वो पहले ही लगभग इसी साइज़ की आईफोन 6s जितने, उनकी बैटरी बहुत छोटी है। और भाई वो बहुत इतनी बहुत छोटी सी स्क्रीन है उसमें भाई, आजकल की इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से भाई वो कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए उनको लेने का कोई पॉइंट नहीं है। आईफोन XR अभी भी मिल रहा है, मैंने उसको एक और पिछली वीडियो में रिकमेंड किया था, आपको वीडियो देखने हो तो उसका लिंक ये रहा। और भाई आपके जो अभी आईफोन्स जो अच्छे आईफोन्स हैं उनको आप लेना चाहो तो भाई बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो अच्छी तरह से ले सकते हैं। कोई या तो भाई पापा को ऐसे पूरा परेशान करके ले पाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला लिया था। ऐसा मत करना भाई, ऐसे करके जब भी लोगे ना मजा उतना नहीं आएगा। तो भाई जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके ऐसे हाथ बन जाते हैं, मतलब जैसे आप एक सिंगल रोड पे चल रहे हो, वही बात है कि आपको बस वहीं चलते जाना है। तो इसका जो भी आपका इंटरफेस है बस वही है भाई, आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते। आपको मेन ये सिंपल ये मेन स्क्रीन दिखती है, इधर ये सारे ऐप्स जो भी हैं आपकी वो सारी ऐप्स होती है, नीचे कंट्रोल सेंटर है, ऊपर नोटिफिकेशन है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। मतलब आप कुछ एडिटिंग या कुछ अलग करना चाहो, अभी iOS 14 है जिससे बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड के जैसा बना दिया एप्पल ने, उसमें भाई आप विजेट विजेट से लगा सकते हो, लेकिन फिर भी भाई जो बेसिक लेआउट रहता है आपका वो इसमें यही रहता है, उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है भाई कि आईफोन में आप अपने फ़ोन के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते। जैसे रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले बैटरी में अपने आप एप्पल ने अपनी परफॉर्मेंस स्लो कर दी थी आईफोन्स की, क्योंकि उनकी बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए। बैटरी का एक इशू भाई बहुत बड़ा है आईफोन के साथ, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे पुराने आईफोन के साथ ही नहीं, बल्कि जो नए आईफोन है जो थोड़े पुराने हो गए, 1-2 साल पुराने, तो लगभग 2 साल के बाद तो भाई आपके आईफोन की बैटरी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। जैसे मेरा ही आईफोन है, अभी तो भाई इसे देखूं मैं तो भाई ये बिल्कुल नहीं चलता। मतलब इसमें पहले ही 1700 mAh की बैटरी है, लेकिन जब मैंने इसको नया नया लिया था तब ये करीब मुझे चल जाता था, आई गेस 5-6 घंटे चल जाता था अच्छे से। लेकिन भाई अब अगर मैं इसमें कुछ व्हाट्सएप पर कोई फोटो वोटो भी सेंड करूँ ना, और थोड़ी देर तक करूँ, मतलब आधा घंटा मैं सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया ही काम में लूँ ना भाई, तो भी भाई आधे घंटे में भाई इसकी बैटरी 100 से 0 हो जाती है, इतनी बेकार है। फिर आपको बैटरी चेंज करानी पड़ती है, और अभी भी भाई आईफोन 6s की बैटरी का रिप्लेसमेंट होता है 6,000 रुपीज़ में,
जो कि भाई बहुत ज़्यादा है इतने पुराने फ़ोन के लिए। तो एप्पल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, हल्के-फुल्के सीक्रेट्स रखता है। और भाई ये थोड़ा अजीब सा हो सकता है किसी के लिए कि भाई अपने फ़ोन के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं होती है। एंड्रॉयड में भाई आप जब भी देखो तो भाई पूरे आपकी बैटरी के स्टेटस सब आ जाता है, आप उसको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो उसके बारे में, तो भाई आप सबको पता है ही। और अगली बात ये भाई कि जो आपके iOS में नए फीचर्स आते हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स होते हैं वो एप्पल अपने बड़े फोन्स में ही रखना चाहता है, जिससे लोग नए वाले फोन्स को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि उनको खरीदे भाई, जो कि ऑब्वियस एक अच्छी आपकी सेलिंग या प्रॉफिट कमाने की बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे कि आपके जो एनिमोजीज हैं, आपके जो चेहरे पे आप वो लगा के आप अपने चेहरे को दूसरे जानवर की तरह बना सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह, उसको भाई वो आईफोन एक्स में आया था। लेकिन भाई वो सेम एबिलिटी वो कोई भी फ़ोन से हो सकती थी। आई गेस आईफोन 7 प्लस भी जो लास्ट उसके साथ आया था, ये जो आईफोन 8 भी उसके साथ रिलीज हुआ था, वो उसमें भी हो सकता था। उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है भाई, वो मेन कैमरे से ही आपके जो एनिमोजी है वो बनाता है, तो वो बिल्कुल हो सकता था, लेकिन एप्पल ने वो नहीं करा। और यही भाई अगर एंड्रॉयड की बात करो तो एंड्रॉयड में भाई अगर आपको कोई सिस्टम अपडेट होता है तो भाई जितने भी नए फीचर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपके पोर्ट्रेट है, तो अगर आपके पास आईफोन 7 प्लस होगा तो उसमें पोर्ट्रेट में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और नॉर्मल बैकग्राउंड ब्लर वाला है, और जबकि नए वाले में और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि उसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन भाई वो नहीं हुए क्योंकि उनको अपने नए फ़ोन को प्रमोट करना था। तो आप इसको एक मार्केटिंग टेक्निक भी कह सकते हो आप कुछ। लेकिन भाई एंड्रॉयड में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें आपके जो भी नए फीचर्स होते हैं वो सारे भी आपके पुराने फ़ोन में आते हैं, तो वो भी एकदम नए की तरह रहता है। उसमें सपोर्ट थोड़ा कम रहता है, मतलब 1-2 साल तक ही आते हैं। iOS में भाई पूरे 5 साल का सपोर्ट रहता है, और कभी कभार उसके ज़्यादा भी। लेकिन भाई तब भी आपका जो फ़ोन है एंड्रॉयड वो ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि उसमें नए नए फीचर्स आते रहेंगे। मिड रेंज फोन्स भी भाई इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आप उनको एक लोअर प्राइस पॉइंट में ले सकते हैं, और 1-2 साल तक जब उनका सपोर्ट रहेगा कंपनी का, जब तक उसमें अपडेट्स आते रहेंगे आप तब तक आराम से काम में ले सकते हैं। और क्योंकि उनकी प्राइस इतनी कम होती है आप अगले 2-3 साल बाद वापस एक नया फ़ोन ले सकते हैं। जबकि अगर आप 1,50,000 का फ़ोन आप ले लो तो भाई 5-6 साल तक तो वैसे ही चेंज नहीं होना भाई, 7-8 साल भी चल सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इतना महंगा फ़ोन इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाता भाई। लेकिन भाई सारा नेगेटिव भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था न्यूट्रल रखूंगा, तो बिल्कुल भाई जो इसमें आपका इंटरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। लेकिन भाई जो ये इंटरफेस आपको मिलता है ये कभी भी क्रैश हैंग या कभी कुछ नहीं होता। आपने बिल्कुल सुना होगा आईफोन कभी हैंग नहीं होते, और ये भाई बिल्कुल सही बात है। आपका इंटरफेस इतना अच्छे से पूरा कनेक्टेड होता है, सारी चीज़ें, आपका कैमरा हो गया, आपका माइक्रोफोन, ऐप्स या जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड बहुत अच्छे से होते हैं। एप्पल इसमें अपना बहुत अच्छे से फोकस करता है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड रहे, और उससे भाई आपका जो इंटरफेस होता है उसको आप काम में लें तो वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ की भाई अगर आप एंड्रॉयड का इंटरफेस देखें वो थोड़ा सा हल्का सा आपको इतना परफेक्ट नहीं लगेगा, हल्की सी उसमें कुछ कुछ कमियां कहीं मिल जाएंगी, कोई बग होगा। iOS में भाई आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा, उसका इंटरफेस एकदम परफेक्ट मिलता है आपको। जहाँ तक पावर की बात है भाई, पावर बहुत अच्छे से, मतलब पावर मतलब आपके जो प्रोसेसर्स और ये सब होते हैं ये भाई बहुत ही बढ़िया होते हैं आईफोन के, मतलब आईफोन के प्रोसेसर्स का कंपैरिजन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। रैम और वो सब कम होती है, लेकिन भाई वो प्रोसेसर इतने अच्छे से सारी चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है कि भाई आपको कोई भी कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलता, और एक बहुत सीमलेस सा आपका एक्सपीरियंस रहता है। मेरा आईफोन भाई बहुत पुराना हो गया, आईफोन 6s, लेकिन भाई इसमें अभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छे से चलता है। पूरी हाई क्वालिटी तक तो नहीं चलता, ये मीडियम तक ही जाता है, लेकिन भाई तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए भाई बिल्कुल आईफोन के प्रोसेसर और पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, उनकी रैम कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और iOS 14 आने के बाद भाई एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा सिमिलर हो चुका है, इसलिए भाई कुछ फीचर्स बहुत टाइम से जो लोग डिमांड कर रहे थे वो भी आ गए हैं आईफोन में। इसलिए भाई अभी जो लेटेस्ट आपको यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर हो चुका है आईफोन का और भी ज़्यादा। बाकी भाई प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है आईफोन में, मतलब आप आईफोन के अगर आपके एप्पल इकोसिस्टम में, अगर आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपके पास सारी चीज़ें एप्पल की हो, एप्पल का आपका आई मैक हो, आपका मैकबुक हो, या आपकी एप्पल की वॉच हो, एयरपॉड्स हो, कुछ भी, तो उनके साथ भाई एक बहुत ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब आपको एयरपॉड्स का बस भाई शटर खोलना है, वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके डायरेक्ट, आप इवन कॉल्स अपने आईफोन से लैपटॉप में आ जाते हो और आप सीधा लैपटॉप से बात कर सकते हो। तो वो भाई एक बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम होता है एप्पल का। लेकिन भाई इसके साथ एक और दिक्कत आ जाती है, अगर आप पहले ही भाई आप आईफोन ले रहे हो, आप बढ़िया आईफोन ही लोगे ऑब्वियसली,
वो आएगा 1 लाख के करीब का। फिर उसके अगर आपको इकोसिस्टम चाहिए, उसके लिए आपको मैकबुक या आई मैक लेना होगा। आई मैक तो भाई प्रो तो अलग ही लेवल का है। मैकबुक भी लेना हो, वो भी भाई स्टार्टिंग उसकी 1 लाख के अराउंड से है। एयरपॉड्स भाई, ईयरफोन्स 15,000 के करीब आते हैं। तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में बहुत महंगा है, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी और आपके पास है तो भाई उसके फायदे तो भाई अनलिमिटेड है। प्रोडक्टिविटी के मामले में भाई बहुत ही बढ़िया है एप्पल का इकोसिस्टम। बट फिर भी भाई एंड्रॉयड में आजकल जो बैटरीज आ रही हैं उसके कंपैरिजन में जो लेटेस्ट आईफोन की बैटरी है वो भाई बहुत छोटी लगती है। और काम भी भाई वो कितनी भी अच्छी प्रोसेसिंग हो, एप्पल का प्रोसेसर बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, बैटरी तो बहुत लंबी चलती है, फिर भी भाई एंड्रॉयड की इतनी बड़ी बैटरी से कंपेयर नहीं कर पाती। अब चलते हैं भाई एंड्रॉयड की दुनिया में। और भाई यहाँ पर आते ही आपको बिल्कुल खुला खुला लगता है, लेकिन भाई इसमें भी कहीं कुछ हद तक कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि आपको जो प्रोसेसर है उससे आपको स्पीड इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती जितनी आपके iOS डिवाइसेस में मिलती हैं। और भाई आपकी जो कैमरे की क्वालिटी, मैं कैमरे की क्वालिटी अभी भी भाई मेरे नोट 10 प्लस से बढ़िया मुझे आईफोन 6s की लगती है। मेरे भाई इसके बैटरी इशूज़ की वजह से मैं इससे वीडियो नहीं बनाता, वरना भाई एकदम नेचुरल अगर आपको कैमरा या वीडियो बनानी है तो वो बिल्कुल आईफोन से ही बन पाएगी। बाकी कैमरे में भाई जो फीचर्स होते हैं एंड्रॉइड में वो उससे भाई मज़ा आ जाता है। एआर के फीचर्स हो गए, आपके जूम के फीचर्स हो गए, या और भी भाई नाइट मोड, स्पोर्ट्स मोड, इसमें इतने सारे मोड्स आपको पहले ही मिलते हैं। इवन इनमें जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें भी बहुत अलग अलग इनोवेटिव फीचर्स है जो कि आईफोन में भी नहीं है। तो इसे भाई कैमरे के मामले में एंड्रॉयड मज़ेदार है, लेकिन भाई इतना बढ़िया मैं क्वालिटी नहीं कह सकता। ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे कैमरा आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप आईफोन से कैमरे को कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी फीचर्स के बारे में मामले में बात करें तो बिल्कुल भाई कैमरा बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है भाई कि कैमरा बेकार है या कुछ, कैमरा बहुत हल्का सा, जैसे हल्का सा, बहुत हल्का सा बढ़िया है आईफोन का, बस। और इस बात में तो कोई दौरा ही नहीं है भाई कि आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी एक्सटर्नली, जो कि आप आईफोन में नहीं कर सकते। आप रूट कर सकते हो, आईफोन में जेल ब्रेक होता है लेकिन उसमें भी इतना कुछ खास नहीं होता भाई। आपको पहले ही एंड्रॉयड में इतना सब करना पड़ता है, करने को मिल जाता है, आपको रूट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए भाई एंड्रॉयड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आईफोन से बेटर है। बल्कि आपको भाई स्क्रीन साइज भी बहुत बड़ा मिलता है। आपके लेटेस्ट आईफोन का स्क्रीन साइज आएगा 6.5 या 6 इंच है। मेरे इस आईफोन का स्क्रीन साइज ही भाई 5 इंच से बड़ा नहीं है ये, और मैंने अभी नोट 10 प्लस में शिफ्ट किया है जो 6.8 इंचेस का है। इतना ज़्यादा भाई फ़र्क पड़ जाता है, ऐसे इतना टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन भाई फ़र्क तो है भाई। डिस्प्ले भाई आईफोन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भाई डिस्प्ले के मामले भी अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। भाई सैमसंग के डिस्प्लेज बेस्ट होते हैं। इवन जो आईफोन में लेटेस्ट आईफोन्स में डिस्प्लेज बन रहे हैं वो सैमसंग ही बना के दे रहा है। तो जैसे भाई सैमसंग के फ़ोन में तो आपको बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मेरे नोट 10 प्लस में इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, इतना शानदार डिस्प्ले, भाई मज़े आ जाते हैं। और भाई जैसे अगर आप फॉरेन में देखें तो भाई क्रिएटर्स होते हैं लोग, प्रोडक्टिविटी में अच्छे से आईफोन को फुल्ली काम में लेते हैं, लेकिन भाई इंडिया में जो 90% भाई आईफोन लोग खरीदते हैं वो बस इसके लिए खरीदते हैं। और भाई जब मैं छोटा अभी भी हूँ, लेकिन भाई उस टाइम पर जब मैं ज़्यादा छोटा था तो ऑब्वियसली भाई मैं एप्पल इसीलिए लिया था सिर्फ इस एप्पल के लोगों की वजह से, और भाई लोगों को दिखाने के लिए, और भाई लोग ऐसे ओ एप्पल एप्पल, इसलिए भाई लिया था। लेकिन तब भी भाई iOS ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन हाँ भाई इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी वजह से लेते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम जो उसके फीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग काम में नहीं लेते, और इस वजह से भाई मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से आईफोन है भी नहीं। क्योंकि अगर इतना कुछ काम में ही लेना है आपको तो आप बिल्कुल और भी कोई भी मिड रेंज एंड्रॉइड फ़ोन ले सकते हैं। इवन आपको हायर एंड में जाने की ज़रूरत भी नहीं है सैमसंग या और भी जो बड़ी एंड्रॉइड कंपनीज है उनके लिए। इवन भाई मेरे को भाई कोई सेंस नहीं लगता, मतलब आपके पास 1,50,000 रुपये है मान लीजिए, तो अगर आपके पास 1,50,000 रुपये है तो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें एक बजाज पल्सर RS 200 ले सकते हो जो बिल्कुल डुकाटी जैसी दिखती है। आप अपनी बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ले सकते हो जो फिर भी 1,47,000 की आएगी। टॉप मॉडल थोड़ा और महंगा हो जाता है। आप भाई आप फॉरेन में ट्रिप जा सकते हो, अमेरिका नहीं लेकिन इंडिया के आसपास मलेशिया, और वहाँ पे बिल्कुल आप ट्रिप पर जा सकते हो। वहाँ पे जाके वहाँ पर सारा होटल का खर्चा वापस आ सकते हो। तब भी भाई आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे। आप स्प्लेंडर ले सकते हो, आप मतलब कलेक्टिवली आप एक स्प्लेंडर, एक बढ़िया फ़ोन, एक कैमरा अलग से आप ये सब ले सकते हो, और तब भी भाई आप 1,50,000 के अंदर रहेंगे।
तो भाई इसमें भाई मेरे को सही में कोई सेंस बिल्कुल नहीं लगता है एक आईफोन इतना महंगा लेने का। बिल्कुल अगर आपको आईफोन लेना हो तो आईफोन अभी भी मिल रहे हो, जैसा कि मैंने कहा था प्रोसेसर और वो बहुत अच्छे होते हैं आईफोन के। आईफोन एक्स आर है, आईफोन 11 है, ये दोनों बहुत बढ़िया आईफोन है, बहुत केपेबल आईफोन्स है और इनका स्क्रीन साइज भी बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। बस भाई फाइनल वर्डिक्ट यही है कि थोड़ा सेंस काम में लो भाई, और थोड़े अच्छे से आपको जितना काम में है उतना ही फ़ोन लो, बिना बात के खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई पैसे बचाओ, कोविड चल रहा है, अभी आगे एक और नया वायरस आ रहा है, पता नहीं दुनिया का क्या होगा। भाई अपनी जेब भरी रखो, कभी भी काम में आ सकती है। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए भाई, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक और चीज़ भाई, पिछली वीडियो में आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये पहली वीडियो जिस पे इतने सारे व्यूज़ आए हैं, मेरी टॉप वीडियो है अभी तक की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके सपोर्ट की वजह से और एनर्जी के साथ मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और थैंक यू सो मच भाई, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।